इंग्लिश लर्नर्स में पाई जाने वाली एक खतरनाक बीमारी इंग्लिश इन माई माइंड is like a Lamborghini, very smooth, good to go. But while speaking English, it's like a wrecked car, एक टूटी फूटी गाड़ी जो धीरे 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 चलती है. This is the basic problem faced by many of our English learners. They have knowledge about grammatical structure, they have a very high level of vocabulary, they can frame sentences very quickly. But while speaking, they are not fluent enough. Why is it so? This we will study with an example so that you guys can change your perspective and get a feasible solution of your problem. On this note, I Aditi welcome you back to my channel at the rate StudyBase 801. In my last video, we have talked about simple past tense. Now moving forward on topic tenses, in this video we will study about simple future tense. हम इस वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड उसकी आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि उसे पहचानना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या फॉलो करना है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हुआ, फिर कुछ एग्जाम्पल्स सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस इट विद मी, फिर कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैबुलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने में हेल्प मिलेगी. नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर. हम भविष्य के बारे में, आने वाले कल के बारे में बात करें. जैसे मैं कहूं मैं कल आऊंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी. मैं कल वहां जाऊंगी, हम कल दिल्ली घूमने जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर. आने वाले कल के बारे में हम जब भी बात करेंगे तब आता है सिंपल फ्यूचर टेंस. मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी जिससे आपको इसकी आइडेंटिटी, इसे पहचानने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, जो मेरे अकॉर्डिंग आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है. वो सारे सेंटेंसेस मैं उसमें इंक्लूड कर रही हूँ. सो लेट्स रिकॉल इट विद मी. सेंटेंसेस में लास्ट में एक चीज़ कॉमन होती है, गा, गे, गी, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं. अब इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं. जैसे है मैं अपना वादा निभाऊंगा. जो भी वादा आपने कल किया था, आज कर रहे हैं, वो आप आगे के लिए कह रहे हैं मैं इसे निभाऊंगा. मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा. मैं तुम किसी काम को लेकर मैं इस काम से कभी पीछे नहीं हटूंगा. मुझे संदेह है कि वो आएगा या नहीं. मतलब आपको डाउट है आने वाले टाइम में वो आएगा या नहीं, तो आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है. चाहे हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. आने वाले टाइम अच्छा हो या बुरा है हो, तब भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा. जब आप दूर होगे तो आपके पौधों की देखभाल कौन करेगा. जब आप आउट ऑफ टाउन होगे, कहीं बाहर होगे, तो जो आपने प्लांट्स लगा रखे हैं उसकी देखभाल कौन करेगा. मुझे अंग्रेज़ी सीखने में कितना समय लगेगा. इंग्लिश स्पीकिंग में मुझे कितना टाइम लगेगा. सवाल ये है कि ये कौन करेगा. मुझे क्वेश्चन पूछना है कि इससे काम को कौन करेगा. क्या आप इस डेस्क को हिलाने में मेरी मदद करेंगे. टेबल आपके आगे पड़ा हुआ है और आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद करेंगे. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन सेंटेंसेस में कुछ कॉमन है. गा आ रहा है, गे आ रहा है, गी आ रहा है और आने वाले भविष्य से कनेक्टेड है, आने वाले समय से कनेक्टेड हैं ये सारे. सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करना हम आगे सीखेंगे. Now let's talk about the helping verbs used in simple future tense. Simple future tense में दो helping verbs हैं. First one is will and the second one is shall. ये है Mr. Will and ये है Mr. Shall. अब difference क्या है Mr. Will और Mr. Shall में? The difference between Mr. Will and Mr. Shall is ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो शैल होता था वो हम यूज करते थे सब्जेक्ट आई और वी के साथ. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे उनके साथ विल यूज होता था. बट अब ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इसे भूल जाइए. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट विल वहाँ यूज होगा जिनके साथ आपका एक कैजुअल रिलेशन है, आपका काम का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स. शेल वहाँ यूज होगा जहाँ पे आप किसी बंदे के साथ एक काम में कनेक्टेड हैं. यू हैव अ वर्क रिलेशन लाइक योर बॉस, योर मैनेजर, और समवन इज एट अ रिस्पेक्टेबल पोस्ट.
आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए शैल यूज करेंगे, लाइक योर टीचर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। अब मैं कुछ आगे आपको विल का तो यूज पता ही होगा, बेसिकली हमें पता होता है। कुछ मैं आपको ऐसे वहां बता रही हूँ जहां पे आपको शैल का यूज करना है। अब हम शैल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। टू मेक ऑफर्स, कई बार किसी को कुछ ऑफ़र करते हुए हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे आप ऑफिस में कोई फाइल मेसअप कर दें या आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच पाए, तो आप उनसे दोबारा करने को कहेंगे उसे। तो आप उसे कैसे कहेंगे? शैल आई डू इट ओवर, क्या मैं इसे दोबारा से कर दूँ? अब कई बार हम स्टेशन पे देखते हैं किसी के पास बहुत सारे बैग्स होते हैं। अब ऐसे ही तो आप उसके बैग उठा के जा नहीं सकते, तो उनको आपको पहले हेल्प ऑफ़र करनी पड़ेगी, मदद के लिए आप उन्हें कहेंगे शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स। कहीं किसी को छोड़ने जाना हो तो आपको उससे पूछना पड़ेगा वेयर शैल आई ड्रॉप यू ऑफ। नेक्स्ट, शैल आई वाटर योर प्लांट्स वाइल यू आर अवे। आपका कोई नेबर है, वो कहीं आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ यूज़ नहीं कर सकते ना, आपको उन्हें ऑफ़र करनी पड़ेगी हेल्प। क्या मैं आपको पौधों को पानी दे सकता हूँ जब आप गए होंगे? टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, कई बार ऑर्डर्स देते हुए हमें या फॉर्मली किसी को कुछ बताते हुए कि आपको ऐसा करना है, शैल यूज़ करते हैं। जैसे गेस्ट शैल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम, गेस्ट को कुछ भी रूम से हटाने की परमिशन नहीं है। द टेनेंट शैल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, टेनेंट उन्हें कहते हैं जो किराएदार होते हैं। उन्हें ये एक रूल पास किया जाता है कि एक उनके लिए एक फॉर्मल एक रूल है कि उन्हें हर महीने की 1 तारीख को रेंट पे करना है। कभी भी कुछ फॉर्मली ऑब्लिगेशंस के लिए हम शैल यूज़ करते हैं। किसी से कोई वादा करने के लिए, कोई प्रॉमिस करने के लिए भी शैल का यूज़ किया जाता है। आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गेव मी, जो भी आपने मुझे मदद दी थी मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम वो हर चीज़ करेंगे जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाए। एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं। वी शैंट बी लॉन्ग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, हमें लंबा टाइम नहीं लगेगा, आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, डिस्कम्फर्ट नहीं होइए कि हमें शायद टाइम लगेगा। टू मेक ऑफन प्रोमिसेस, किसी से वादा करने के लिए हम शैल यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम विल यूज़ नहीं कर सकते, हम इसमें विल भी कई सेंटेंसेस में प्रॉमिस करने के लिए, वादा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नाउ इन दीज सेंटेंसेस इट्स सुटेबल टू यूज़ शैल। Let's talk about the structure to be followed while framing sentences in simple future tense। जो आपको रूल फॉलो करने हैं वो हैं, एफर्मेटिव में आपको सिंपली सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगाना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे आई विल गो देयर। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई विल नॉट गो देयर। एक चीज जो ध्यान रखनी है, विल नॉट को हम वोंट लिखते हैं, शैल नॉट को हम शैंट लिखते हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव में। जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाए, क्या तुम उससे बात करोगी, क्या तुम कल वहां जाओगी, जब भी हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या आए तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग उसे पहले ले आइए, फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखिए जो करता है, जो उस काम को करने जा रहा है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कल वो आएगी, क्या कल वो आएगी? विल शी कम टुमारो, क्या वो कल नहीं आएगी? तो विल के साथ क्या कर देना है, बस हमें नॉट लगा देना है, विल नॉट शी कम टुमारो। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म यूज करेंगे तो क्या आएगा विल नॉट की जगह? वोंट, वोंट शी कम टुमारो। दोबारा बोलिए मेरे साथ, वोंट शी कम टुमारो। जस्ट सिंपल। अगर हम क्वेश्चन वर्ड यूज करके करें तो हमें पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है, उसके बाद हमें उसका ही स्ट्रक्चर से फॉलो करना है। जैसे मैं कहूं, तुम कितने बजे वापस आओगे, तुम कितने बजे वापस आओगे? When will you come back? क्वेश्चन वर्ड कब आओगे के लिए when यूज किया गया है, फिर will यूज किया गया है। will और shall में से आप एक चीज यूज करेंगे। when will तुम, you वापस आओगे, come back, when will you come back? सेंटेंसेस मेरे साथ बोलिए। I will talk to him, I won't talk to him। Will you talk to him? क्या आप उससे बात करेंगे?
Who will talk to him? उससे कौन बात करेगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए. अब ये कुछ फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स हैं, इनकी फ्रेमिंग देखते हैं. आई विल बी ऑफ वर्क बाय 7. मैं 7 बजे तक काम से फ्री हो जाऊंगा. आई विल बी बैक बाय 5 o'clock. मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा. आई एश्योर यू इट विल नेवर हैपन अगेन. मैं वादा करता हूँ कि ये दोबारा कभी आगे नहीं होगा. आने वाले टाइम की बात हो रही है, इसीलिए फ्यूचर टेंस का यूज़ है. आई विल मेक श्योर टू डू इट. मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये करूँ. इट विल टेक मी सम टाइम. यू मे गो. कोई काम आप कर रहे हैं, उसे काम करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप सामने वाले बंदे को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, तब तक मैं ये काम कर रहा हूँ. आई विल वेट अंटिल जैक कम्स बैक. मैं इंतज़ार करूँगा जब तक जैक वापस आता है. वॉट विल यू से टू जैक. आप पूछ रहे हैं उससे कि तुम जैक से क्या कहोगे. क्या के लिए हमने जो क्वेश्चन वर्ड है वो वॉट यूज़ किया है. उसके बाद कहोगे आने वाले उसमें करना है, तो फ्यूचर टेंस है विल. तुम कहोगे यू से टू जैक. तुम जैक से क्या कहोगे. वॉट विल यू से टू जैक. मेरे साथ इन्हें फ्रेम करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोल के अपने घर में इसे प्रैक्टिस कीजिए या एक कॉपी में लिख लीजिए, वहाँ पे नोट डाउन करिए एंड इसे रिकॉल भी कीजिए. अपनी डेली लाइफ में थोड़ी कोशिश कीजिए इसे प्रैक्टिस करने की, जिससे आपको इनकी फ्लुएंसी गेन हो. अपने सेंटेंसेस के खजाने में से कुछ और सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. फर्स्ट वन, विल यू लेट मी नो व्हेन ही कम्स. क्या आप मुझे बता देंगे जब वो वापस आएगा. ही विल एक्सेप्ट एनी मनी ही कैन गेट. वो आप उसे जो भी पैसे देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, इस टाइम उसे पैसों की ज़रूरत है. दैट विल सेव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सेंटेंस यूज्ड बाय मी. जब भी मुझे मेरा कोई काम करता है तो उससे मेरी बहुत सारी परेशानियां अगर सॉल्व हो जाएं तो मैं ये बहुत बोलती हूँ. दैट विल सेव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल. शी विल बी ग्लैड टू सी यू. वो खुश हो जाएगी आपको देख के. आई एम डाउटफुल वेदर ही विल कम. आपको डाउट है कि वो आएगा या नहीं आएगा. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर. हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में. वॉट टाइम विल यू हैव ब्रेकफास्ट. आप कितने बजे अपना नाश्ता करेंगे. आई विल कीप माई प्रॉमिस. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार आई विल की जगह लिखा था आई एल. आई के साथ इन्वर्टेड कॉमा और डबल एल, या फिर ही के साथ भी ऐसे लिख सकते हैं, ही इन्वर्टेड कॉमा डबल एल. तो इन सब के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर लिखा हो तो डैट मीन्स विल होता है, वहाँ पे विल. आई विल कीप माई प्रॉमिस. मैं अपना वादा निभाऊंगा. ही विल टेक अ बैक स्टेप. वो अपने कदम पीछे कर लेगा. आप बिल्कुल श्योर हैं कि वो अपने कदम पीछे कर लेगा आने वाले टाइम में, इसलिए आपने यहाँ विल यूज़ किया. अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप यहाँ पे माइट यूज़ करेंगे. माइट के यूज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. आई विल पिक यू अप अराउंड 6. आप किसी अपनी फ्रेंड को कहें कि मैं तुम्हें 6 बजे रिसीव करने आऊँगी, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. आई विल पिक यू अप अराउंड 6. हु विल लुक आफ्टर योर डॉग. तुम्हारे डॉग के को देखभाल कौन करेगा जब तुम नहीं होगे. आप किसी से पूछें, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था कि तुम्हारे पौधों की देखभाल कौन करेगा जब तुम नहीं होगे. हु विल लुक आफ्टर योर प्लांट्स व्हेन यू आर अवे. इंटरकनेक्ट करिए सेंटेंसेस को. वेयर विल द बस पिक अस अप. हम कितनी बार अपने किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ टूर प्लान करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि हमें वो जो बस है वो कहाँ से रिसीव करने आएगी. तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वेयर विल द बस पिक अस अप. आई विल ग्लैडली डू वॉट एवर आई कैन. आपसे कोई आपका फ्रेंड करे कि ये काम कर देना, मेरा ऐसे कर देना, मेरा वैसे कर देना, तो आप उससे बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं आई विल ग्लैडली डू वॉट एवर आई कैन. मैं बहुत खुशी से वो सारे काम करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ. विल यू ग्लैंस थ्रू दिस रिपोर्ट प्लीज़.
ग्लैंस का यह मीनिंग है गोइंग थ्रू। आप अपनी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो अपने कलीग से कहें कि इसको एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, या आप अपने बॉस से कहें मैंने ये रिपोर्ट बनी है तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए, गोइंग थ्रू हो गया। तो विल यू ग्लैंस थ्रू दिस रिपोर्ट प्लीज़, आई वोंट टेक मच टाइम। सबसे झूठे वाला सेंटेंस है ये, अक्सर झूठ बोलने के लिए यूज़ किया जाता है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिले लगेगा, लगी जाता है। आई वोंट टेक मच टाइम, टाइम इज़ अनकाउंटेबल, इसलिए मच यूज़ हुआ है। मच और मैनी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यू बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई वीडियो, जहाँ मैंने आपको ये कहा था कि कुछ ऐसे लैंग्वेज लर्नर्स आज भी हैं जो जब इंग्लिश बोलते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जबकि उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, सब कुछ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दिस विल स्टडी विद एन एग्जाम्पल। रिसेंटली मैं एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू देख रही थी। तो उसमें उनसे पूछा जाता है कि सर आपको कैसे पता होता है कि मुझे हर बॉल को कैसे हैंडल करना है, मतलब आपने कोई जादू टोना कर रखा होता है उसके ऊपर, या आपने बॉल्स के बिहेवियर पे कोई बुक पढ़ रखी है, हाउ डू यू नो दैट? तो सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही अच्छे से उसका रिस्पॉन्स करते हुए कहा, आई हैड प्रैक्टिस्ड ईच बॉल थाउजेंड ऑफ टाइम्स, मैंने हर तरह की बॉल को बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो अगर इतने फेमस क्रिकेटर भी ऐसे करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? एटलीस्ट एक सेंटेंस को हमें भी 500 टाइम्स तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, विच विल मेक अस अ फ्लुएंट स्पीकर। आई एम रिपीटिंग, मैं हर एक अपनी वीडियो में यही कहती हूँ, इंग्लिश कभी भी किसी को याद करके नहीं आती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जो भी आज आप सीखते हैं, चाहे एक वर्ड ही क्यों नहीं सीखते हैं, लेकिन उसको अपने घर में बोलिए, वेदर विद योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, एनीवन, उसके साथ बोलिए, क्योंकि आप जितना उसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आप फ्लुएंसी गेन करते जाएंगे। और जो ये ब्लैंक वाला प्रोसीजर है ना, किसी के सामने बोलते हुए ब्लैंक हो जाना, तो वो नहीं होंगे। और एक और सीक्रेट मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, हम इंग्लिश बोलते हुए सिर्फ दो ही चीज़ कराते हैं, या तो हम सामने वाले से अपनी बेइज्जती करा लेते हैं या इज्जत पा लेते हैं। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा आपके बोलने पे, आप उसे बस बोलिए। कई बार हम भी कितने बड़े बड़े पर्सनालिटी से मिलते हैं, वो भी ऑफन कुछ मिस्टेक्स करते हैं बोलते वक्त, बट दे स्पीक इट विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस ना कि हम उनकी गलती पकड़ ही नहीं पाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्पीक इट विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप सच सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। लव यू ऑल।